प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल पर बोले सान्याल, महंगाई दर के मामले में सरकार उस पर ध्यान दे रही है। काशीपुर में आज आईआईएम में 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य संजीव सान्याल रहे। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजीव सान्याल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान 374 छात्र छात्राओं को मानक उपाधि दी गई। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों में शुमार काशीपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान की 9वें दीक्षांत समारोह में 374 छात्र छात्राओं को मानक उपाधि दी गई है। काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित आईआईएम परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में संजीव सान्याल ने मौजूद छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बातचीत में संजीव सान्याल ने कहा कि वर्तमान में महंगाई दर के मामले में सरकार पूरा ध्यान दे पा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल का दाम काफी बढ़ चुका है। पूरी दुनिया में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे पा रही है और उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईआईएम बोर्ड की चेयरपर्सन संदीप सिंह ने की। उन्होंने कहा कि आईआईएम काशीपुर लगातार नई उपलब्धि अर्जित कर रहा है। आईआईएम काशीपुर में बढ़ती छात्र संख्या, खासतौर पर छात्राओं की संख्या एक विशेष उपलब्धि है। उधर मानक उपाधि प्राप्त करने के साथ ही 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट स्वाति पोद्दार ने अपनी खुशी का इजहार किया। और व्हाट आर मोर क्वेश्चंस? एक साथ दो तीन क्वेश्चन जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के इस साल बताइए। और क्या क्या? CPI is now at the 8th low. So what? ओके, और हाँ, दो तीन और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक साथ में बोलेंगे फिर। और किसी को यही मोटा मोटा यही क्वेश्चन है? हाँ सर, ठीक है। Also, China को have we given a strong message, with our policy? ओके, वो थोड़ा अनकनेक्टेड है टू दिस। प्लीज इन हिंदी। ठीक है, महंगाई दर के बारे में ज़रूर सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है, उसके वजह से दुनिया में तेल का दाम काफ़ी बढ़ चुका है। साथ साथ एक महंगाई दर में जो दुनिया भर में हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में इसमें अब काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार की तरफ इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने देखा ही होगा, एक ही हफ्ते पहले रिज़र्व बैंक ने अपना जो बेंचमार्क रेट है उसको बढ़ाया, जबकि ये उनका साइकिल में नहीं था, इंटर मीटिंग साइकिल में उन्हें किया। तो हम लोग इसको प्रोएक्टिवली इसको ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ तो है, हमारे एक तरीके से हमको ये याद रखना चाहिए कि तेल एक ऐसी चीज़ है जिसका हम आयात ही करते हैं। और जब हमने पिछले नवंबर में इस पे कुछ टैक्स वगैरह घटाया था, लेकिन फिर भी इसका भी एक हमको दाम चुकाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम घटाते जाएंगे तो उसका एक मतलब टैक्स की जो मतलब हाँ कट जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग इस वक्त हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, और जैसे मैंने अभी कहा, उसको भी फ्लेक्सिबल तरीके से हमको देखना पड़ेगा। रिज़र्व बैंक ने एक रेट इंक्रीज़ का साइकिल शुरू कर दिया है। दुनिया भर में ये रेट इंक्रीज़ का साइकिल हो रहा है, तो उसमें से जो टाइटनिंग आएगा हमको वो करना पड़ेगा। लाचार हो या ना हो, ये टाइटनिंग हम मतलब जिस हिसाब से हमको महंगाई दिखेगी उसी हिसाब से करेंगे। सर, इन फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो किस तरह की दिखती है? देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट पे इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अभी जो असेसमेंट देखा होगा आपने, आईएमएफ का भी आया है, वो जितनी दूर मुझे याद है 8% के करीब है, अभी निकला है। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा फॉर एनी मेजर इकोनॉमी। सर्वे का पब्लिकेशन किया था फरवरी के पहले हफ्ते में, तो समीक्षा में हम लोगों ने जो फोरकास्ट दिया था, तो अभी भी आईएमएफ का जो फोरकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है। 8 से 8.5 के रेंज में हमने कहा था उस समय, तो अभी 8.2 है मेरे ख्याल से आईएमएफ का। तो देखते हैं भाई, हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि मोटा हमारी आर्थिक व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है। फाइनेंशियल सिस्टम जो 2 साल भयंकर महामारी की वजह से जो उथल पुथल हुआ, उसके बावजूद हमारे बैंक मोटा साफ़ सुथरे हैं। उनका जो एनपीए रेशियो है घट गया है। देखिए, ज़्यादातर क्षेत्र अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं।
कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे पर्यटन इत्यादि, उनमें अभी फिर से देखेंगे आप। ये जो प्रदेश है तो पर्यटन पे काफ़ी निर्भर करता है। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये काफ़ी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ चुका है। तो अगर मैं कहूँगा कि इस महंगाई दर के विषय के सिवाय ज़्यादातर जो आर्थिक जो हमारे आंकड़े हैं, मोटा मोटा बहुत ही अच्छे सॉलिड ग्राउंड पे पॉजिटिव उनका ट्रेंड है। हाँ, सच है कि हमारे अभी ये तेल के दाम की वजह से हम लोगों को इस एक मुद्दे पे ध्यान देना पड़ेगा और रिज़र्व बैंक निश्चित ही इस पे बहुत ध्यान देगी। सरकार की तरफ से भी हम ध्यान देंगे। सर एक क्वेश्चन, IIM काशीपुर में आए हैं बच्चों को आज। तो मैं यही कह रहा था और आपने सुना भी, मैंने जो अपने भाषण में कहा कि दुनिया में बहुत संकटें आएंगी। हमारी पीढ़ी को जो भी हमने सहा अभी जो 2 साल में हम लोगों ने मेरी पीढ़ी के जो भी हमने निर्णय किए अच्छे बुरे वो अलग बात है, लेकिन उनकी पीढ़ी को भी किसी एक दिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहां अनिश्चितता का उनको सामना करना पड़ेगा। तो उस समय उनको ये याद रखना चाहिए कि उनको इसको फ्लेक्सिबल तरीके से इसका सामना करना पड़ेगा। उनको इसको नए तरीके से इसकी कल्पना करनी पड़ेगी और हर कदम पे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बड़ा प्लान या एक बड़ा सपना शुरू से ही अगर सोच रहे हैं कि इसी तरीके से दुनिया चलती है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर समय दुनिया एडजस्टमेंट पे चलती है और ये मैंने आर्थिक समीक्षा के आप अगर पढ़ेंगे तो ये एडजस्टमेंट के आधार पे पॉलिसी मेकिंग या अपने कंपनी को चलाना या अपने जीवन को चलाना, इसी पे आधारित मैंने काफ़ी एक टिप्पणी दी है। आप देखेंगे इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भाषा में इसको एजाइल कहते हैं। आप इसको गूगल कर सकते हैं, एजाइल। तो मैं उसी एजाइल सिस्टम का मतलब प्रोपोनेंट हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मीडिया में सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए इतनी रात में भी कवर करने के लिए। IIM काशीपुर हर साल प्रगति के पथ पे है। जैसे हमने कहा कि हमने नए कोर्सेज शुरू किए। आपको खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ का एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM जिसने सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स जैसे एडवांस्ड कोर्स में MBA कोर्स स्टार्ट किया और वो हमने ऑनलाइन भी शुरू किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। दूसरी जो खुशी की बात है कि यहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है हर साल, जो कि सरकार का भी फोकस रहा है कि हम गर्ल्स स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाएं एकेडमिक्स में। और तीसरी जो खास बात है कि हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे फीड का, वो एग्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है ताकि यहाँ स्टेट का भी भला हो, यहाँ के लोगों का भी। तो हम इन 3 चीज़ों पे फोकस करके आगे काम कर रहे हैं और अब सबका सहयोग रहेगा तो हम आगे आने वाले वर्षों में और भी अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। उसके हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद।